11 दिसंबर 2021 नए साल को जाने में महज 20 दिन बाकी रह गए हैं और आज मैं अपना मोबाइल क्लीन कर रही थी, पुरानी पिक्चर्स हटा रही थी, तभी मेरा ध्यान एक बहुत पुरानी पिक्चर पे गया और ये पिक्चर थी मेरे एक कॉन्फ्रेंस की। ये कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत खास था। ये कॉन्फ्रेंस था मुंबई द सहारा इन में और इस कॉन्फ्रेंस में मुझे बहुत सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले थे। उस पिक्चर को देखते ही मुझे वहाँ की घटनाएं याद आ गई और मुझे याद आ गई वो बात जब हम सब कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और कॉन्फ्रेंस के बीच में ही चलते चलते अचानक से एक आवाज आई कि और अब वो लोग स्टेज पे आ जाएं जो इस बिजनेस के साथ करोड़पति हो चुके हैं। और ये करोड़पति वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में एक घटना याद आ गई। जब हम छोटे थे तो अक्सर सुबह चाय के साथ हम बैठा करते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ एंड बाबूजी कुछ कहानियां सुनाया करते थे और हम सारे बच्चे यूं गालों पे हाथ रख के पापा की बातें सुना करते थे। बात ही बात में उन्होंने किसी के बारे में कहा, अरे फलाना तो करोड़पति है। और उनकी कही गई ये करोड़पति वाला जो वर्ड था वो कहीं ना कहीं मेरे दिल जहन में बैठ गया। बिकॉज जब उन्होंने किसी के बारे में बोला कि फलाना करोड़पति है तो उसके लिए मेरे दिल में एक अलग से इज्जत आ गई थी। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अगर इज्जत पानी है तो आपको करोड़पति होना पड़ता है। तभी मैं इन ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी मेरी कलीग ने आवाज दी, सरिता। मैंने बोला क्या? तो उसने मेरा ध्यान स्टेज की तरफ लगाया और जब मैंने स्टेज की तरफ देखा तो स्टेज के ऊपर मेरी बड़ी सी पिक्चर लगी हुई थी और आवाज आई, सरिता झा। इस आवाज ने मेरे एक सपने को पूरा कर दिया था। यस, मैं भी उन करोड़पति लोगों की लिस्ट में शामिल थी जहां मैं बैठ के ये देख रही थी कि कौन कौन है जो इस हॉल में करोड़पति हैं। एंड फॉर्चुनेटली मैं भी उस टीम का हिस्सा थी। दोस्तों, माई सेल्फ सरिता झा, आई एम अ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, अ बुटीक ओनर टर्न्ड इनटू अ बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच, फाउंडर हूँ टीम डेयर टू ड्रीम की एम्पावरिंग लाइफ्स के ऊपर काम करती हूँ। पिछले 18 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और इन 18 सालों में 1000 से ज्यादा लोगों को कोच किया है, गाइड किया है, मेंटोर किया है और आज वो सारे लोग सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। एम्पावरिंग लाइफ्स एंड फुलफिलिंग ड्रीम्स, दैट इज माई पैशन एज वेल एज माई प्रोफेशन। मैं हेल्प करती हूँ ऐसे वुमेन की जो जिंदगी से बहुत सारी उम्मीदें रखती हैं, जिन्हें जिंदगी अपने तर्ज पे जीनी है, जो खुद की बॉस होना चाहती हैं, जिनके बहुत सारे सपने हैं, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, जो अपनी फैमिली को बेटर लाइफ और लाइफस्टाइल देना चाहती हैं, जो अपने हस्बैंड की रियल लाइफ पार्टनर बनना चाहती हैं एंड अपनी फैमिली के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, जिनके बड़े सारे सपने हैं और वो अपने सपनों को जीना चाहती हैं। दोस्तों, 2021 को खत्म होने में महज 20 दिन बाकी रह गए हैं और हर साल की तरह जब मैं इस साल भी एनालाइज कर रही थी कि इस साल मैं क्या छोड़ने वाली हूँ, इस साल ने मुझे क्या सिखाया, अगले साल मैं क्या क्या चीजें लेके जाने वाली हूँ, तो दोस्तों ये लिस्ट लंबी थी। यस, 2021 की अगर मैं बात करूँ कि 2021 में हमने क्या अचीव किया, तो 2021 एक्चुअली हमें बहुत सारी चीजें सिखा गया। 2021 ने हमें मुझे जो सबसे पहला लेसन दिया है वो ये कि डोंट बी केयरलेस। आई वॉज सो केयरलेस। और एक केयरलेस लाइफ कुछ देर के लिए अच्छी हो सकती है बट एक जिम्मेवार इंसान कभी भी केयरलेस नहीं हो सकता। मैं केयरलेसनेस को छोड़ने वाली हूँ। दूसरी चीज, 2021 ने मुझे ये सिखाया कि सेविंग कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं पैसों को लेके बहुत लापरवाह थी और पैसा चला गया तो चला गया, कुछ इस तरीके का एटीट्यूड था मेरा। लेकिन यस, 2021 ने मुझे ये भी सिखाया कि सेविंग्स कितनी जरूरी है। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं जिंदगी में किसी और मुकाम पे हो सकती थी। आज मैं जहां हूं, मैं रियलाइज करती हूँ कि आज मैं जहां हूँ शायद मैं 10 साल पीछे हूँ, मुझे और 10 साल आगे होना चाहिए था और इसकी एक ही वजह है कि मैं एक्शंस नहीं लेती। यस, 2021 में मैं अपनी ये 3 आदतें छोड़ने वाली हूँ और 2022 मेरी जिंदगी का एक सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। 2022 के लिए मैंने काफी तैयारियां कर ली हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये मेरा विजन बोर्ड है। यस, 2022 मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन साल होगा। एंड अगर मैं बात करूं आपकी, दोस्तों, आपने भी अपना कुछ न कुछ रेजोल्यूशन लिया होगा। आप क्या छोड़ने वाले हैं और किन चीजों को लेके 2022 में आगे बढ़ने वाले हैं। 2022
मेरे लिए एक बहुत ही रॉकिंग साल होने वाला है, बिकॉज मेरा विजन 1000 नहीं, मेरा विजन 10,000 से ज्यादा औरतों की जिंदगी को इम्पैक्ट करना, उनकी लाइफ को इनहांस करना, लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाना, जितना ज्यादा हो सके लोगों की हेल्प करना। दैट इज माई मिशन ऑफ 2022। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए भी 2022 बहुत ही बेहतरीन हो। थैंक यू सो मच।